नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, देश में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक बड़ी दुखद घटना हुई। पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 26 हिंदुओं की हत्या कर दी थी। एक एक कर सबसे धर्म पूछा और उसके बाद सबकी निशंस हत्या कर दी थी। उनके परिजन भी के सामने पूरा देश शोक में था, प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा था। बदले की आग थी और भारत सरकार के लिए इसका बदला लेना अपरिहार्य हो गया था। तो 15 दिन के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, नेस्त नाबूद किया। फिर क्या था, पाकिस्तान इसको सह नहीं पाया। वहाँ तो आतंक राज है ना, आतंकियों को पनाह देता है, आतंकी इंडस्ट्री चलाता है। तो 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी बदला लेने की ठानी। तो कश्मीर में LOC में शुरू की अंधाधुंध फायरिंग और फिर 8 और 9 की रात और दिन में भी कोई 1000 की संख्या में कहें तो कम ही होगा, सब जगह ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। और भारतीय सेना का खास कर एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इतना मजबूत है कि उसके सारे हमले, पाकिस्तान के हमले निष्काम हो गए, अधिशंख निष्काम हो गए। कहीं कोई जान माल की वो क्षति नहीं हुई। लक्ष्य के अनुरूप उसने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले की, नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी, कहीं सफलता नहीं मिली। हालांकि भारी दुष्प्रचार करता रहा कि हमने तेजस को मार गिराया। S-14 जो सुदर्शन चक्र के रूप में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत इस्तेमाल कर रहा था, उसको नष्ट कर दिया। और कई जगह खास करके धार्मिक स्थलों पर, गुरुद्वारा पर हमला किया। और सीमा पार से जो गोलाबारी शुरू की, उससे जम्मू कश्मीर में जो सीमा क्षेत्र में कोई 16-18 लोगों की मौत हो गई, सिविलियंस की। भारतीय सेना ने, थल सेना ने, सबों ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की और बहुत अपने सामर्थ्य को दिखाया। भारत ने बीते दिनों में पाकिस्तान के 5 एयरबेस को नेस्त नाबूद कर दिया। उसके एयर सिस्टम को ख़त्म कर दिया, रडार सिस्टम को ख़त्म कर दिया, एक तरह से अपंग बना दिया था। और संघर्ष जारी था। इस बीच में पूरे देश को भी चिंता थी, इसलिए कि लगातार पाकिस्तान परमाणु हमले का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा था। अब भारत भी परमाणु हथियार वाला देश है, तो 2 देश में कहीं ये युद्ध न छिड़ जाए, इस चिंता में पूरी दुनिया चिंतित थी। इसी बीच सऊदी अरबिया के उप मंत्री यहाँ भारत आए, उन्होंने भारत से बात की। तो भारत की ओर से तो स्पष्ट तौर पर कह दिया गया कि भाई हमने तो सैन्य ठिकानों पर नहीं, आतंकी ठिकानों पर, आतंकियों से हम भुगत रहे हैं, तो हमने आतंकियों को समाप्त करने की ठानी है। तो हमने तो कार्रवाई आतंकियों पर की थी और पाकिस्तान उसके प्रतिशोध में जो कुछ कर रहा है, तो हमें तो जवाब देना ही होगा। फिर सऊदी अरबिया के प्रतिनिधि पाकिस्तान गए, आज भी पाकिस्तान में ही थे। इस बीच अमेरिका की ओर से भी मध्यस्थता की भरसक कोशिश हुई और वहाँ से भी दोनों देशों के प्रधानमंत्री, दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और यहाँ तक कि अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष मुनीर से भी बात की थी और चेताया कि अब बस करो, भारत की कार्रवाई के आगे टिकोगे नहीं, ये सब कुछ समझाया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को समझ में भी आया। तो आज 3:15 बजे, 3:35 पर नहीं, 5:15 बजे, 3:15 बजे पाकिस्तान के DGMO ने के आग्रह पर
भारत के डीएमओ से बात की और फिर दोनों में सहमति बन गई। इसके पहले तो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, इस सब से तो बात हो चुकी थी। तो 5 बजे से आज युद्ध विराम हो गया है। तो कुछ देर के लिए एक राहत भरी खबर है कि संघर्ष विराम हो गया है। युद्ध तो किसी समस्या का समाधान है नहीं, लेकिन भारत को विवश होकर ये कार्रवाई करनी होगी। तो अब तो भारत ने ये जब युद्ध विराम किया है तो साफ तौर पर कह दिया है कि भाई टेररिस्ट का जो एक्ट है ये एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा। ये कहते हुए युद्ध विराम हुआ है और 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की बातचीत होगी किसी तीसरे जगह पर। तो एक तो सऊदी अरबिया ने और दूसरा अमेरिका की मध्यस्थता पर युद्ध विराम हो गया है। और भरसक इसका श्रेय लेने की कोशिश की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 5 बजे के पहले ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि हमें खुशी हो रही है कि दोनों देश में सहमति हो गई है, दोनों देशों का कॉमन सेंस काम आया है और लोग युद्ध विराम करने पर तत्काल प्रभाव से सहमति जताएं। ये वर्चुअली दोनों देशों के बीच जो युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही की और उसके बाद फिर बारी बारी से पाकिस्तान के ओर से और भारत की ओर से विदेश मंत्री ने और विदेश सचिव ने युद्ध विराम की घोषणा की। इसके बाद फिर घंटा भर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के सरकारी आवास पर दिल्ली में तीनों सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सलाहकार और इस सबों की फिर बैठक हुई है। आगे की फिर रणनीति तय होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 दिनों में भारत ने पाकिस्तान को हर तरीके से सबक सिखाने का वो सब प्रयास किया। अब प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि 22 अप्रैल की घटना का हम आतंकियों को सज़ा देंगे और ऐसी सज़ा देंगे कि शायद लोग याद करेंगे, तो हुआ भी। कोई 150 से अधिक आतंकी मारे गए और 6-7 मई को जो कार्रवाई की थी आतंकी ठिकानों पर हमले का, एक एक करके 5 वो आतंकियों के नाम भी सामने आ जाए, ये भी उजागर हुआ। कोई 150 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान का 5 एयरबेस ध्वस्त हो गया है, भारी क्षति हुई है। हालांकि पाकिस्तान तो अपनी क्षति का विवरण देता नहीं है, उल्टे वो दुष्प्रचार करता रहा, दावा करता रहा कि हमने भारत के विमान को गिरा दिया, S-14 को ख़त्म कर दिया, भारत ने धार्मिक स्थलों पर हमला किया है, मस्जिद पर हमला किया है। ये सब झूठे दावे थे। तो भारत की ओर से ये सब साफ तौर पर कहा गया कि बिल्कुल गलत है। और दिन में ही तीनों दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सेना की ओर से, विदेश मंत्री खुद भी मौजूद रहे और भारत क्या कुछ कर रहा है ये देश को अवगत कराया जाता रहा। फिलहाल युद्ध विराम हो गया है। अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तान इसे सबक सीखेगा और आगे की फिर इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन पड़ोसी है, पड़ोसी को तो आप बदल नहीं सकते हैं, पड़ोसी के सुधरने की अपेक्षा कर सकते हैं। फिर भारत ने जो कुछ कार्रवाई की है पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो सिंधु जल समझौता जो स्थगित कर दिया गया है, व्यापार बंद हो गया है, एयर स्पेस सब बंद है, ये सब तो अपनी जगह है। ये सब तो फिलहाल कोई राहत मिलने से रही नहीं, पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिलने जा रहा है, अभी कोई वार्ता भी नहीं होने जा रही है। युद्ध विराम हो गया है, ये अभी संघर्ष विराम हो गया है। ये खबर थी और पूरे दिन मुझे लगता है कि 3 दिनों में भारत की ओर से जो कुछ हुआ है, भारत की सेना पर हमें गर्व है। अपने शौर्य क्षमता का जो प्रदर्शन किया है, जो दुनिया में भारतीय सेना के संदर्भ में जो कहा जाता है कि चौथी वो सेना है पूरी दुनिया में शक्ति के दृष्टि से। और पाकिस्तान तो हमारी सैन्य क्षमता के सामने कहीं टिकता नहीं। हाँ, धीरता करता रहा। ये बात सही है कि वहाँ के सेना अध्यक्ष मुनीर ये वहाँ बताएंगे कि हमने तो भारत पर सैकड़ों की संख्या में ड्रोन और से हमला किया। हालांकि उसका हश्र क्या होगा उत्तरे बताएंगे। कुल मिला जुला कर अब एक स्थिति हो गई है कि वहाँ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेनाध्यक्ष मुनीर के भविष्य पर तो सवाल उठ ही गया है, इसलिए कि वहाँ आंतरिक शांति है नहीं, वहाँ लोग सेना भी विश्वास खो चुकी है और राजनीतिक नेतृत्व तो कोई उसका है ही नहीं अपनी पकड़। तभी तो अमेरिका को सेनाध्यक्ष से बात करनी पड़ी थी।
तो कुल मिला जुला कर फिलहाल ये की स्थिति आ पड़ी है। आपको ये चर्चा कैसी लगी आप अपना कमेंट कीजिए। और आपको मैं तो मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को भरोसा दिया था, खासकर बिहार की ही भूमि में मधुबनी में घोषणा की थी 22 अप्रैल के बाद, वो पहली सार्वजनिक सभा थी जिससे देश दुनिया को उन्होंने बताया था कि आतंकी जो घटना हुई है ये भारत में उबाल है और हम इसकी सज़ा देंगे, और सज़ा देकर दिखाया। और सचमुच में ये पाकिस्तान को 71 से भी अधिक 1971 में युद्ध हुआ था, उसके बाद से आज जो स्थिति हुई है, इस बार भी भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान ने सरेंडर ही किया है। पाकिस्तान ने ही आग्रह किया कि युद्ध विराम होना चाहिए। तो भारत तो पहले से कह रहा था कि हमने तो आतंकी ठिकानों पर और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की है, और बदले में पाकिस्तान की जब प्रतिक्रिया आई तो हमने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी से सबक सीखा। अभी तो उसे क्या क्षति हुई है, जान माल की क्या क्षति हुई है और क्या क्षति हुई, तो अभी आने वाले दिन में सब कुछ आपके सामने आए। इसीलिए कि पाकिस्तान तो कुछ तत्काल न मानता है और न सुधरने को तैयार रहता है। खैर अभी देखिए, अब तो 12 मई को दोनों देशों के DGMO में के साथ वार्ता होनी है, और फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें आएगी। देखिए पाकिस्तान को भारत से भिड़ने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ा है, जो अपने देश में उसकी गरीबी, उसकी खुद की समस्या, अशांति, और तो वो भारत से भिड़ रहा था। तो सबक तो उसे सीखना ही पड़ा है। 2 ही दिन में कहिए कि सरेंडर कर गया पाकिस्तान। तो अभी युद्ध विराम को लेकर जो तत्काल आपको हमने अपडेट कराया है, आपको ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट कीजिए, और सवाल भी यदि हो तो कीजिए कि हाँ आप भारत के स्टैंड को, भारत की, हाँ अब एक सवाल रह गया कि भाई हमारा जो आगे वाली बात होगी उसमें क्या चर्चा होगी। एक तो अभी भारत की ओर से कहा जा रहा है कि भाई एक्ट ऑफ टेररिज्म जो होगा एक्ट ऑफ वार कहा जाएगा, लेकिन एक बात जो रह गई अभी कि POK को मिलाने की, इस लड़ाई में जो ध्येय और लक्ष्य हमारा है वो अभी तो पूरा नहीं हुआ है। आगे जो वार्ता हो उसमें POK को भी कब्जा में लेने की बात होनी ही चाहिए, और फिर वहाँ जो बलूचिस्तान में आंतरिक युद्ध छिड़ा है पाकिस्तान सेना के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि बलूचिस्तानियों के हक और हुकूक की लड़ाई में कहीं न कहीं हमें भारत को भी उसका नैतिक समर्थन तो देना ही चाहिए। तो ये चर्चा पर आप फिर अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।